न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। अजित पवार से तनातनी के बीच राज ठाकरे से मिले सीएम फडणवीस। जीतना नहीं आपको हराना था कांग्रेस का मकसद। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी के सक्सेना से मांगा मिलने का समय। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अजित पवार से तनातनी के बीच राज ठाकरे से मिले सीएम फडणवीस। महाराष्ट्र की सियासत में कब कौन किसके पाले में चला जाए किसी को पता नहीं होता। राज्य में पिछले 5 साल में हुई राजनीतिक उथल-पुथल के बाद यहाँ के समीकरण बदल गए। लोकसभा चुनाव में भाजपा का साथ देने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे विधानसभा चुनाव में अलग लड़े, लेकिन चुनाव के बाद सत्ता के लिए समर्थन की बात कही थी। इन सबके बावजूद पिछले दिनों ठाकरे ने विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाया था। राज ठाकरे के सवालों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने उन पर निशाना साधा था। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को MNS प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई। राज ठाकरे ने पिछले माह सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला करते हुए कहा था, पार्टी ने एक बार कहा था कि करोड़ों रुपए के घोटाले में संलिप्त नेताओं को सलाखों के पीछे डाला जाएगा, लेकिन उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। मनसे प्रमुख ने पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी सवाल उठाए थे। वहीं भाजपा ने ठाकरे पर पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया और दावा किया कि उसने कभी भी समझौते की और सुविधा की राजनीति नहीं की है। अगली खबर, जीतना नहीं आपको हराना था कांग्रेस का मकसद। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओखला सीट से जीत दर्ज करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता अमनतुल्लाह खान ने पार्टी की हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा है। उनका कहना है कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद था और वो ये है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को हराया जाए। पार्टी जीतने के लिए मैदान में नहीं उतरी थी। रविवार को अमनतुल्लाह खान पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जीतने के बाद भी उन्हें वो खुशी नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कई नेताओं को चुनाव में हार मिली। पार्टी के नेता और सरकार आज नहीं रही, इस बात का काफी अफसोस है। वही चुनाव परिणाम में AIMIM और कांग्रेस की भूमिका को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियां की वजह से बीजेपी को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि AIMIM और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का मकसद आम आदमी पार्टी को हराना था। इनका मकसद जीतना नहीं था। इन पार्टियों की वजह से सिर्फ आपको नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर आज आप चुनाव हारी है तो कहीं ना कहीं इनका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। अगली खबर, बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने LG के सक्सेना से मांगा मिलने का समय। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल VK सक्सेना से मिलने का समय मांगा है। सचदेवा सभी नवनिर्वाचित विधायकों और सांसदों के साथ उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में नई सरकार के गठन और आगामी रणनीति पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक अरविंदर सिंह, लवली प्रवेश वर्मा, नीरज बसोया, राजकुमार चौहान और कैलाश गहलोत ने भी LG सक्सेना से मुलाकात की थी। अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा को दिल्ली में बीजेपी मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है कि इन तमाम अटकलों के बीच प्रवेश वर्मा उपराज्यपाल के आवास पर सुबह ही पहुंचे थे। हालांकि इस मुलाकात का कारण सामने नहीं आया है। आम आदमी पार्टी की इस हार के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।